ज़ेर इंसराम जारी आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का खैर मकदम है। हस्बे वादा हमारी ऑडियो वीडियो क्वालिटी के हवाले से चैट सेक्शन में मुत्तला करें ताकि बाज़ाब्ता तौर पर आज के सेशन का आगाज़ किया जा सके। चैट सेक्शन में काफ़ी अहबाब ने सलाम कहा है। आप सभी को वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश, आपके मैसेजेस मौसूल हो चुके हैं। आइए अब बग़ैर किसी ताख़ीर के हम आज का मौजू शुरू करते हैं। कल के सेशन में हमने मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, उनकी हालात ज़िंदगी, सरगर्मियाँ, शायरी, अदबी ख़िदमात और क़सीदा निगारी के हवाले से उनकी अदबी ख़िदमात का अहाता किया था। आपके निसाब में जो क़सीदा शामिल है, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, ये नातिया क़सीदा है। इस क़सीदे में 48 अशआर शामिल है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ व ख़साइस के हवाले से जिस अंदाज़ में सौदा साहब ने इस क़सीदे को पेश किया है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। उर्दू अदब की बहुत सारी सनतों का इस्तेमाल मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने अपने इस क़सीदे में किया है। तशबीहात, इस्तिआरात, हुस्न तालील, सनत मुरातुन नज़ीर, सनत तजनीस ताम, सनत तज़ाक, सनत तबाक और भी दीगर कई सनतों का बरमहल इस्तेमाल, मुख्तलिफ़ अहादीस की तर्जमानी, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा, ख़साइस और उनकी ज़िंदगी के अखलाकी पहलुओं को उन्होंने हमारे सामने पेश किया है। इसका जो अहम जुज़्व है तशबीब और उसके बाद में मदाह, इस क़सीदे में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने गुरेज़ के 4 अशार का इस्तेमाल किया है। तशबीब में भी कमाल हुनर सौदा ने बताया है। यकीनन आपके पास किताब अताए उर्दू ये पहुंच चुकी होगी और इस वक्त आपके हाथों में होंगी। मैं चाहूँगा कि आप इस तरीके से तमाम अशार की नंबरिंग कर ले, मुश्किल अल्फाज के मानी पेंसिल या पेन के ज़रिए से कलमबंद कर ले और आखिर में कुछ सफ़ात यूनिट के बाद में दर्ज किए गए हैं। अगर मुमकिन मालूम हो तो आप जो है उन सफ़हात पर आज की जो क्लास है उस क्लास की मुख्तसरन तशरीह कलमबंद करने की कोशिश करें। वैसे हम इस तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि एक मरतबा पढ़ लेने के बाद, सुन लेने के बाद, समझ लेने के बाद आप दोबारा जब इस क़सीदे को पढ़ेंगे तो आपको अज़ खुद समझ में आ जाएगा। शायर कहता है, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नारे तस्बीह सुलेमानी, हुनर पैदा कर अव्वल तर्क कीजियो तब लिबास अपना, न हो जू तैगे बेजौहर वगरना ननंगे उरियानी, फराहम ज़र्क करना बाई से अंदोहे दिल होवे, नहीं कुछ जमा से गुंचे को हासिल जुज़ परेशानी, खुशामद कब करें आली तबीयत अहले दौलत की, न झाड़े आस्तीन कह कशा शाहों की पेशानी, उरूजे दस्त हिम्मत को नहीं है कद्र बेशो कम, सदा खुर्शीद की जग पर मसाबी है ज़रफ़शानी, करे है कुल्फ़त अय्याम ज़ाए कद्र मर्दों की, हुई जब तैग जंग आलूद कम जाती है पहचानी, अकेला हो के रह दुनिया में गर चाहे बहुत जीना, हुई है फैज़ तन्हाई से उम्र खिज़्र तूलानी, अज़ियत वस्ल में दूनी जुदाई से हो आशिक को, बहुत रहता है नाला फसल गुल में मुर्ग बिस्तानी, मौक्कर जान अरबाबे हुनर को बेलिबासी में, के हो जो तैग बा जौहर उसे इज़्ज़त है उरियानी,
बरंगे को रह खामोश हरफ नासज़ा सुनकर, किताबत गो सदाए गैब से खींचे पशेमानी। ये रोशन है बरंगे शम्मा रब्ते बाद आतिश से, मवाफिक गर न होवे दोस्त है वो दुश्मने जानी। नहीं गैरज हवा कोई तरक्की बख्श आतिश का, नफस जब तक है दागे दिल से फुर्सत क्यों के है पानी। करे है दहर जीना जालिमों पर तीरा रोज़ी को, के ज़ैब तर के चश्मे यार सुरमा है सफ़ाहानी। तुलुए महर होवे पामाले हसरत आसमां ऊपर, लिखूंगा फिर गज़ल इस ज़मीं में मतले सानी। अब यहाँ से दूसरे मतले का आगाज़ होता है। उमूमी तौर पर कसीदा निगार दरमियान में, कसीदे के दरमियान में कभी कता और कभी गज़ल का एहतिमाम करते हैं। यहाँ पर सौदा ने मतले सानी का बरमहल तरकीब के साथ एहतिमाम किया है। हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नारे तस्बीह है सुलेमानी। हुआ जब कुफ्र साबित, अब यहाँ पर शायर ने जो है बड़ी नफासत के साथ ये बताने की कोशिश की है वो तमगाए हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए, जब कुफ्र साबित होता है तो वो तमगाए मुसलमानी है। अब किस तरीके से है? न टूटी शेख से जुन्नारे तस्बीह सुलेमानी। अब तस्बीह के जो दाने होते हैं वो सिया पत्थर, सिया कंकर या काले दानों की बनी हुई तस्बीह, उसमें हल्की सी एक सफ़ेद लकीर होती है। वो सफ़ेद लकीर किस बात की अलामत है? जिस तरीके से जुन्नार क्या है? जुन्नार जिनेऊ जिसे कहते हैं, या आपने ब्राह्मण को देखा होगा वो एक किस्म का धागा पहनते हैं। वो धागा कमर में हो सकता है, वो धागा सीने पर हो सकता है। तो बिल्कुल उस तरीके से वो धागा जो है तस्बीह के हुस्न में इजाफा करने वाला होता है। तो शायर यही कह रहा है, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए सुलेमानी, न टूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी। अब यहाँ पर संग सुलेमानी मतलब एक सिया किस्म का पत्थर जिसमें सफ़ेद धारियाँ होती है और उसकी मदद से जो तस्बीह बनाई गई है, जिससे जुन्नार कहकर यहाँ पर शायर ने मुखातिब किया है। और जुन्नार से कुफ्र की साबित कदमी ये साबित होती है। ये थोड़ा सा पेचीदा मसला है कि किसी के उस जेनेऊ से तमगाए मुसलमानी कैसे साबित होंगी या कुफ्र के साबित कदमी कैसे साबित हो रही है। तो ये यहाँ पर इस बात की वजाहत की जा रही है कि जो बिरादरान वतन है, जो हिंदू अफराद होते हैं, उसमें जो ख़ास अहबाब होते हैं, वो अपने बगल के नीचे एक किस्म का धागा पहनते हैं। ये धागा बाज़ मरतबा यहूदी, ईसाई और आतिश परस्त भी पहनते हैं, लेकिन उनका धागा पहनना कमर के पास होता है। दोनों को जुन्नार ही कहा जाता है। और जुन्नार क्या है? ये मजहबी शियार है। मजहबी शियार यानी उनके मज़हब की शनाख्त है। जैसे हर मज़हब में कुछ न कुछ ऐसी बातें होती है जो उनकी शनाख्त का दर्जा रखती है। जैसे मुसलमानों की बात की जाए तो मर्दों में जो मजहबी शियार है वो दाढ़ी रखना है, टोपी पहनना है, खतना करना है। ये वो तमाम उमूर है जिसके ज़रिए से एक मर्द के इस्लाम की शनाख्त की जाती है। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है, कुफ्र की साबित कदमी किससे साबित हो रही है? वो जुन्नार से साबित हो रही है। जुन्नार वो जो अपने मज़हब के लिए धागा अपने गले में पहनते हैं, कमर में पहनते हैं। गोया जुन्नार क्या है? वो अलामत कुफ्र बन गई है और उनकी साबित कदमी को जाहिर कर रही है। अब शायर आगे कहता है, हुनर पैदा कर अव्वल तर्क कीजियो तब लिबास अपना, न हो जो तैग बेजौहर वगरना ननंगे उरियानी। अब यहाँ पर शायर ने उन सूफिया इकराम के हवाले से बताने की कोशिश की है, या सूफिया का लफ्ज़ अगर मैं इस्तेमाल ना करूँ तो उन फ़कीरों के हवाले से, उन दरवेशों के हवाले से उन्होंने ये नसीहत करने की कोशिश की है कि भैया अपना लिबास आप बाद में तब्दील कीजिए, क्योंकि लफ्ज़ सूफ़ी बना है सौफ से। किनारा कशी इख्तियार करना किन बातों से? हर शय से, दुनियादारी से। दुनियादारी में लिबास भी आता है। लिबास भी वो फिर उस तरीके का पहनते जैसे जूट का लिबास, या ऐसा लिबास जिससे तज़ीन कारी ज़ाहिर ना हो, बनावटी ज़िंदगी का इजहार ना हो, रियाकारी का दखल ना हो। यही सबब है कि सूफिया इकराम जो है आम से लिबास को मलबूस किया करते थे। हाँ, ये अब
और बात हो चुकी है कि लफ्ज़ तसव्वुफ़ के नाम पर कुछ बातें बेहरा रवी के पाई जा रही है। न उस पर मुझे कलाम करना है, न उस पर आपने बात करनी है। हमारा मकसद है कसीदे को समझना। और शायर ये कह रहा है कि पहले अपने आप को तब्दील कीजिए, अपने आप में हुनर पैदा कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने आप को बढ़तर बनाइए। क्यों? बिल्कुल उस तरीके से वो तलवार अगर जो बेजौहर हो, जिसमें धार ना हो, जिसमें काटने की ताकत ना हो, अगर वो बाहर आ जाए तो बेजौहर कहलाएंगी और उसकी जो शनाख्त है, उसकी जो अज़मत है, उसकी जो बरतरी है वो ज़ाय हो जाएंगी, निर्सी का सबब बनेंगी और बदनाम ज़माना होंगी। क्योंकि तलवार तो वो है जो एक मर्तबा म्यान से बाहर निकल जाए तो बग़ैर खून पिए नियाम में दोबारा नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसी तलवार जिसमें धार ही ना हो, वो बाहर आ जाए तय बेजौहर, तो वो बेजौहर कहलाती है। तो अपने लिबास को बदल देना, दिल को उसी तरीके से परागंदा रखना, उसमें जलन, हसद, कीना, कपट, कल्बी अमराज का पाया जाना और ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को बनावट के साथ रखना, ये तमाम तर बातों से इन्हिराफ करना चाहिए, पैदा करना चाहिए, है ना। जो कहा गया है कि ये आतिश कदे में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। कुछ उसमें कुछ मिसरे में तब्दीली आ रही है, दूसरा मिसरा यही है, लोग आसान समझते हैं। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। यानी इस्लाम को अपनाना वो इतना आसान नहीं है। नफसानी ख्वाहिशात को तर्क करना, कल्बी अमराज से इज्तिनाब करना। मुसलमान वो जिसके जुल्म से दूसरा महफूज रहे, जिसके शर से दूसरा इंसान महफूज रहे, वो होता है मुसलमान जो रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटा देने वाला हो। बहरहाल इसकी जितनी तशरीह करेंगे उतनी तशरीह दराज होती चली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरे शेर में शायर कह रहा है, फराहम ज़र्क करना बाइसे अंदोहे दिल होवे, नहीं कुछ जमा से गुंचे को हासिल जुस परेशानी। आज आप हो, मैं हूँ, या अक्सर व बेशतर इंसान हो, कुछ को छोड़कर सबके ख्याल में एक शय बसी हुई है, पैसा, रुपया, ज़र। फराहम ज़र्क करना, ज़र क्या है? हिर्स, हवस हम पर गालिब आ चुकी है। हर इंसान रुपये पैसों के पीछे दौड़ रहा है। न हलाल न हराम की तमीज़ है, न इस्लाम के निज़ाम हिल्लत व हुर्मत का इम्तियाज़ है। अब ये मैं उमूमी तौर पर कह रहा हूँ, कोई अपने ऊपर इसको ना लेने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि कसीदे में जो बात हो रही है वो उमूमी बात हो रही है। फराहम ज़र्क करना बाइसे अंदोहे दिल होवे, कि यार पैसों का जमा करना, ज़र मतलब रुपया, पैसा, धन दौलत, इसका जमा करना क्या है? अंदोहे दिल, गमज़दा करने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है, परेशानी में मुब्तला करने वाला है। कैसे? जिस तरीके से नहीं कुछ जमा से गुंचे को हासिल जुज परेशानी। गुंचा, गुंचा क्या है? कली है। कली के दरमियान क्या होता है? ज़र होता है, जिसे गुले ज़र कहा जाता है। गुले ज़र आपने देखा होगा, कोई भी फूल को आप उठाइए, उसके दरमियान में कुछ पंखड़ियों के बाद में ज़र मौजूद होता है, यानी गोल्डन कलर के, जिसे गुले ज़र कहा जाता है। तो गुले ज़र क्या है? एक गुंचे के लिए परेशानी के सिवा और कोई चीज़ उसमें मौजूद नहीं है। तो इंसानों के लिए भी पैसा जो है वो तकलीफ़ का सबब ही है। यही सबब है कि बाज़ उलमाए किराम ने पैसों को पानी से ताबीर किया है कि पानी जब बहता रहे तो प्यास भी बुझाने वाला है, शिफा भी फराहम करने वाला है, राहत देने वाला है, फरहत बख्शने वाला है। लेकिन वही पानी जब रुक जाता है, थम जाता है, जम जाता है, तो वो पानी जो है मुख्तलिफ बीमारियों की आमाज गाह बन जाता है और वही पानी इंसानों के लिए तकलीफ दे बन जाता है। यही सबब है कि इस्लाम में ज़कात का कानून है, सदक़े का कानून है। नमाज बाद में पढ़िएगा, पहले सदक़ा फ़ित्र अता कीजिएगा। गरीबों की भूख को पहले मिटाइए, रब के बारगाह में सजदारेज़ हो जाइए, उसके बाद अपनी खुशियों का इजहार कीजिए। आप कोई भी ईद को उठाकर देख लीजिए, खुशी का कोई भी मौका उठाकर देख लीजिए, यहाँ पर यही फरमाया गया है, गलती हो जाए गुलाम आज़ाद करो, खुशी का मौका हो सदका दे दीजिए, यतीमों की किफ़ालत कर लीजिए, बेवाओं की मदद कर लीजिए, मिस्किनों की दाद रसी कर लीजिए। गोया के
सदके का एहसास दिलाया गया है। और आज दुनिया जो है ज़र को जमा कर रही है। तो फराहम ज़र का करना बाई से अंदोही दिल हुए, नहीं कुछ जमा से गुंचे को हासिल जुस परेशानी। खुशामत कब करें आली तबीयत अहले दौलत की, न झाड़े आस्ती कहकशा शाहों की पेशानी। अब ज़बरदस्त बात की कही गई है अहले दौलत की। कौन? आली तबीयत कब करे? जो खुददार इंसान होते हैं वो दौलत मंदों की खुशामद नहीं करते। लफ्ज़ खुशामद है, उसे आप चापलूसी कह लीजिए, आगे पीछे घूमना कह लीजिए, अहले दौलत की मर्जी पर हाँ में हाँ मिलाने वाला कह लीजिए, या वो स्टूडेंट समझ लीजिए जो एचओडी की हर बात में हाँ में हाँ मिलाता है, वो टीचर समझ लीजिए जो प्रिंसिपल की जो है खुशामद करता हुआ नजर आता है, या घर की वो बहू समझ लीजिए जो अपने सास की हर बात के ऊपर जो है अपनी हामी का इजहार करती है, या ज़िंदगी का कोई भी शोबा देख लीजिए, वहाँ पर ऐसे अफराद आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। लेकिन शायर कह रहा है खुशामद कब करें आली तबीयत अहले दौलत की, न झाड़े आस्ती कहकशा शाहो। अब कहकशा जो होता है वो शाहों की पेशानी से, शाहों की पेशानियों को अपने आस्तीन से झाड़ने वाला नहीं है। उसकी रमक अलग है, उसकी चमक अलग है, उसकी मौजूदगी अलग है। यह कहा गया ना कि अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई, रुबाई नहीं है, रुबाई है ना, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। और मिसरे का आगाज़ किस तरीके से हो रहा है, खुशामद कब करे, इस्तिफामिया अंदाज है, सवालिया अंदाज है, और ख़ुद सवाल पूछते हुए जवाब देने की कोशिश की जा रही है। और बताया जा रहा है कि बुलंद तबीयत हामिल लोग कभी भी दौलतमंदों की खुशामद नहीं करते हैं। और दलील क्या दी गई है? दलील दी गई है कि कहकशा की आस्तीन कभी शाहों की पेशानी को साफ नहीं करती है, झाड़ती नहीं है, बल्कि कहकशा आसमान में नज़र आने वाले सितारों का वो झुरमट है, वो ग्रुप है जो आस्तीन की तरह, कहकशा आपने देखा होगा आस्तीन की तरह नज़र आता है लेकिन मुस्ततिल नुमा होता है। वो तशबीह देकर बताने की कोशिश की जा रही है उनकी खुददारी की, उनकी शख्सियत की। आगे शायर कहते हैं उरूज दस्त हिम्मत को नहीं है कद्र बेशो कम, सदा खुर्शीद की जग पर मसाबी है ज़रअफ़शानी। अब खुर्शीद मतलब सूरज, जग मतलब दुनिया, मसाबी मतलब बराबर। उरूज दस्त हिम्मत को नहीं है कद्र बेशो कम। अब यहाँ पर शायर कह रहा है कि जो हौसलामंद अफराद होते हैं, जो सखी होते हैं, जो खुददार होते हैं, जो सखावत करने वाले होते हैं या फयाजी करने वाले होते हैं, वो जब नवाजने पर किसी को आते हैं तो कद्र बेशो कम, कितना देना है, क्या देना है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं है। किसी ने ये कहा कि हातिम ताई के दरवाजे पर अगर 7 दरवाज़ों पर एक ही फ़कीर जाता तो 7 दरवाज़ों पर हातिम ताई उसको नवाजता था। किसी ने जवाब दिया कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही दरवाजे पर साइल को इतना नवाज देते थे कि उसे दूसरे दरवाजे पर जाने की हाजत ही नहीं होती थी। तो क्या देना, उसमें कमी करना, बेशी करना कुछ नहीं, जो आया जितना आया बांट दिया। और यही जज्बा सहाबा इकराम में था। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ मौक़ों पर बाद सहाबा ने अपनी दौलत का जो है कुछ हिस्सा सर्फ किया, किसी ने निस्फ हिस्सा सर्फ किया, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं सिद्दीक़ के लिए है अल्लाह का रसूल बस, सब कुछ कुर्बान कर दिया राह खुदा में। और किस पर? जो फयाजी करने वाले वो ये नहीं देखते हैं कौन कैसा है। जिस तरीके से खुर्शीद, जिस तरीके से सूरज पूरी दुनिया वालों पर, अब दुनिया वालों में ना सूरज मज़हब को देखता है, ना रंग को देखता है, ना रूप को देखता है, ना दौलत को देखता है, हर किसी के ऊपर अपनी सुनहरी किरणें मसावी तौर पर बरसाता है। उसी की मिसाल यहाँ पर दी गई है उरूज दस्त हिम्मत। आगे शायर कहता है करे है कुल्फत अय्याम ज़ाए कद्र मर्दों की, हुई जब तैग जंग आलूद कम जाती है पहचानी। दोबारा से उसी बात को यहाँ पर दोहराया जा रहा है। क्या दोहराया जा रहा है यहाँ पर? कुल्फत अय्याम। कुल्फत अय्याम कहते यौम की जमा, दिन, कुल्फत मुसीबत, परेशानी, तंगदस्ती, करे है कुल्फत अय्याम। अब ज़माने की तकलीफ़ें, मुसीबतें, इसमें मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने हकीमाना लबो लहजा इख्तियार करते हुए बताया है कि मुसीबतें जो है इंसान की कदरों को ज़ाय कर देती हैं। अब इंसान की कदरों को ज़ाय कर देती है, बिल्कुल मबनी बर हकीकत है। जिस दिन आप पर परेशानी आई होगी या आ चुकी होगी, उस दिन आपने देखा होगा आपका अगल बगल में बैठने वाले हर शख्स आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। ये किस बात की निशानी है? ये इस बात की निशानी है कि कुल्फत अय्याम ज़ाय कद्र मर्दों की, कि मर्दों की इज़्ज़त, अज़मत, कद्र को ज़ाय कर देते हैं। इंसान को धाक बैठ जाती है, अभी पैसा ना मांग ले, अभी
परेशानी का तज़किरा ना कर दे, अभी किसी किस्म का मुतालबा ना कर दे। मतलब इंसान की तकलीफ़ें और इंसान की मुसीबतें उसकी तौक़ीर में, उसकी इज़्ज़त में कमी कर देती है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हुई है जब तैग ज़ंग आलूद कम जाती है पहचानी, यानी तैग मतलब तलवार जब जंग आलूद हो जाती है तो क्या उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको पहचाना जाता है? नहीं, उसको साइड में रख दिया जाता है। और अगर चमकदार, दमदार, ताकतवर तलवार हो तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। करे है कुल्फत अय्याम ज़ाए कद्र मर्दों की, और ये कोई नई बात नहीं है। सौदा ने भी देखा है, आपने भी मुशाहिदा किया होगा, अगर किसी बड़ी फैमिली में कोई फंक्शन हो, कोई शादी ब्याह का माहौल हो, तो उन गरीबों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है जिनके पास कपड़े मौजूद नहीं होते हैं या उनके रुतबे के एतबार से वो महफिल के शाया निशान नहीं होते हैं। गोया कि उनकी मुसीबत उनकी अज़मत को कम करने वाली है। उसी की जानिब शायर ने इशारा किया है। शायर आगे 7वें शेर में कहता है, अकेला हो के रह दुनिया में गर चाहे बहुत जीना, हुई है फैज़ तन्हाई से उम्र खिज़्र तुलानी। अकेला हो के रह दुनिया में, यहाँ पर नसीहत की जा रही है, यहाँ पर बताया जा रहा है और दुनिया में किस तरीके से जीना चाहिए उसका पैमाना दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? अकेला हो के रह दुनिया में। आज ग्रुपिज़म का दौर है, इंसान को सोशल एनिमल कहा गया है, इंसान समाज में उठना बैठना रहना पसंद करता है, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन समाज में उठने बैठने का ये नाम नहीं कि वक्त को ज़ाय किया जाए, ग्रुप की शक्ल में बैठा जाए और बेफजूल की बातें की जाए, बुराइयां भी लिखवाई जाए और उसी के साथ में जो कीमती लम्हात है उसको भी सर्फ कर दिया जाए। अगर दुनिया में सुरखुर होना है, अगर दुनिया में मकाम बरतरी को पाना है, या आप अपने ऊपर सोच लीजिए, आप जिस इम्तिहान की भी तैयारी कर रहे हो, वो यूजीसी नेट हो सकता है, वो जेकेपीएससी हो सकता है, वो झारखंड हो सकता है, ये यूपीपीएससी का हो सकता है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो सकता है, XYZ, टीजीटी हो, पीजीटी हो, जो भी हो, अगर आप उसमें कामयाबी चाहते हैं तो संगत में बैठकर वक्त ज़ाय करने की बजाय आपको अकेले रहना होगा, आपको किताबों से दोस्ती करनी होगी, मुताला करना होगा। अकेले हो के रह दुनिया में गर चाहे बहुत जीना, और ये दलील दी गई है, हुई है फैज़ तन्हाई से उम्र खिज़्र तुलानी। हज़रत खिज़्र की उम्र जो तवील हुई है उसका सबब क्या है? उसका सबब भी जो है वो फैज़ तन्हाई है, तन्हाई का फैज़ है। अब इसमें जो है तालील की सूरत इख्तियार की गई है, लेकिन आप यहाँ पर अपने लिए दर्स हासिल कर सकते हैं कि सिलेक्शन अगर करवाना हो व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, गैर ज़रूरी तौर पर वक्त को सर्फ करने की बजाय आपको जो है अपने मकसद के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। 8वें शेर में शायर कह रहा है, अज़ियत वस्ल में दूनी जुदाई से हो आशिक को। अज़ियत वस्ल में, अब देखो वस्ल कहते हैं मिलने को और हिज्र कहते हैं जुदाई को, इसी वस्ल से बना है विसाल। आपने तख्तियाँ देखी होंगी, हमारे शहर में तो लगवाई जाती, जब किसी का इंतकाल होता है तो गली गली, चौक चौक, मस्जिदों में, चौराहों पर बोर्ड लगवाए जाते हैं कि इंतकाल पुरमलाल, और विसाल की जो है वो ख़बर दी जाती है कि फ़ला फ़ला शख्स का जो है इस इंतकाल हो चुका है, तो विसाल कहा जाता है। विसाल क्या है? विसाल तो कहते हैं मिलने को। अब मिलना क्या, वो तो बिछड़ना हो रहा है, माँ बाप को छोड़ दिया, बाल बच्चों को छोड़ दिया, बीवी दोस्त अहबाब सबको छोड़ दिया, तो भैया ये तो हिज्र की कैफियत है, वस्ल की कैफियत किस तरीके से। तो यही तो लुत्फ़ की बात है, यही तो मज़े की बात है कि एक उम्मती के लिए सबसे बेहतरीन लम्हा कौन सा है? अपनी नबी से मुलाकात का लम्हा है। कब्र में जाना है, कब्र में सवालों के जवाब देना है और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करना है, तो ये तो वस्ल की बात है। यहाँ एक रिवायत याद आ रही है, हज़रत बिलाल हबशी आखिरी वक्त था, हल्ब में मौजूद थे, बीवी जो है रो रही थी, सकरात का आलम था, अपनी तमाम तर ताकत और क़ुव्वत को यकजा करके हज़रत बिलाल हबशी जवाब देते हैं, ये रोने का मकाम नहीं, ये हुज़्न का वक्त नहीं है, ये खुशी की खबर है। बीवी ने पूछा कि आप हमसे रुखसत हो रहे, खुशी की खबर क्या? तो कहा कि यहाँ रहूँगा तो दोस्तों से मुलाकात करूँगा, और रुखसत हो गया तो मोहम्मद अरबी से मुलाकात करूँगा। तो ये वस्ल है। अब अज़ियत वस्ल में, अब ये देखिए, ये रिवायतें कुछ और माना में वस्ल को समझाने के लिए, अब शायर कुछ और कह रहा है। शायर क्या कह रहे हैं? अज़ियत वस्ल में दूनी जुदाई से हो आशिक को, बहुत रहता है नाला फसल गुल में मुर्गे बिस्तानी। अब शायर क्या करे? भाई ये दो कैफियत है, एक हिज्र की कैफियत होती है, दूसरे वस्ल की कैफियत होती है। लेकिन ये बात सब जानते हैं, ख़ास तौर से वो बेचारे अफराद जिन्हें
मजलूम कह लीजिए, मकहूर कह लीजिए, लाचार बेबस कह लीजिए, तफन्नुन तबाह के लिए, जिसे आज के दौर में मुहज़्ज़ब लबो लहजे में शौहर कहते हैं, वो बेचारा इस शेर के असल मकसद से बखूबी वाकिफ़ होगा कि इंसान जो है वो हिज्र में परेशान रहता है, लेकिन शायर यहाँ पर कह रहा है कि भैया हिज्र की तकलीफ़ कोई तकलीफ़ नहीं, क्योंकि वस्ल में दूनी जुदाई से जो तकलीफ़ होती है, जो अज़ियत होती है, उसका इदराक सिर्फ़ एक आशिक मिजाज ही कहता है। और देखिए पहले मिसरे में क्या है, पहले मिसरे में शायर ने अपनी बात रखने की कोशिश की है, और अब तक जितने अशार को हमने पढ़ाया है दूसरे मिसरों में शायर ने जो है दलील पेश करने की कोशिश की। तो पहले में यही का अज़ियत वस्ल में दूनी जुदाई से हो आशिक को, कि हिज्र में तो एक तकलीफ़ होती है लेकिन वस्ल में आशिक को दूनी तकलीफ़ होती है। और फिर दलील दे रहा है, बहुत रहता है नाला फसल गुल में मुर्ग बिस्तानी, जब बाग से गुल रुखसत हो जाते हैं, गुलों के याम नहीं पाए जाते, तो वहाँ पर जो है मुर्ग जो है, बुलबुल जो है, परिंदा जो है, वो बेचारा जो है गमज़दा रहता है, शिकवा शिकायत करता है। लेकिन जब मौसम गुल आता है, फसल गुल, मौसम गुल, बहार का मौसम जब आता है, फूल खिल जाते हैं, उसके बाद भी आपने देखा होगा मुर्गों को, ये कोई मतलब तूल देने वाली बात नहीं, यही हकीकत है, ये बात मुसल्लमा है कि जब फूल खिल जाते हैं तो एक मुर्ग, एक परिंदा जो है नाला और फरियाद करता हुआ नज़र आता है, और वो बिछड़ने का जो दर्द है, वो गम है, वो माशूक को जो है एहसास होता हुआ नज़र आता है। आगे शायर कह रहा है 90वें शेर में, मौक्कर जान अरबाबे हुनर को बेलिबासी में कि हो जो तय बा जौहर उसे इज्जत है। और यानी देखिए फिर वापस से बात रिपीट की गई है। दूसरे शेर को देखिए, दूसरे शेर में शायर ने यही कहा था, हुनर पैदा कर अव्वल तर्क कीजियो तब लिबास अपना, न हो जो तय बेजौहर वगरना ननंगे। और यानी यार भैया पहले अपने आप को संवार लो, अपने कल्बों को बेहतर बना लो, और फिर अपने ज़ाहिर को बेहतर बनाने की कोशिश करो। गोया कि पहले बातिन को सजाया जाए, फिर ज़ाहिर को बसाया जाए। तो यहाँ पर दोबारा से कहा कि मौक्कर जान अरबाबे हुनर को बेलिबासी में, ऐसा नहीं है कि कोई बेलिबास हो जाए, कमतर हो जाए, लिबास फ़ाखरा वो ज़ेबतन ना किया हो, आम लिबास में हो या बेलिबास हो, तो उसको तुम्हें जो है हकीर नहीं समझना चाहिए, कमतर नहीं जानना चाहिए। मौक्कर जान वक़ार वाला है, अदब वाला है। अब यहाँ पर पहले में फिर कहा गया, नसीहत की गई, मौक्कर जान अरबाब हुनर, जो भी इल्म वाले हैं, कद्र मंजिलत वाले हैं, अगर उन पर वक्तिया तौर पर कोई मुसीबत आ पड़ी है, कोई तकलीफ़ आप पहुँची है, लिबास फ़ाखरा ज़ेबतन ना किया हो या बेलिबासी में हो, तो उनको तुम्हें हकीर और जलील तसव्वुर नहीं करना चाहिए, अब भी तुम्हें मौक्कर ही समझना चाहिए। क्यों? फिर आगे बताते हैं कि हो जो तय गबा जौहर उसे इज्जत है। और यानी कि जो तय गबा जौहर, ऊपर बेजौहर था, यहाँ बा जौहर है, यानी ऐसी तलवार जो बा जौहर हो, चमकदार हो, काट रखने वाली हो, दुश्मनों को सफाया करने वाली हो, उसकी इज्जत कब है? उसकी इज्जत उस वक्त भी है जब वो न्याम में है, और उसकी इज्जत उस वक्त और बढ़ जाती है जब वो उरिया होती है, यानी न्याम से बाहर आ जाती है। जब वो बरहाना हो जाती है तो उसकी कद्र मंजिलत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो शायर ने यही कहा, मौक्कर जान अरबाब हुनर को बेलिबासी में कि हो जो तय के बाद जौहर उसे इज्जत है। और यानी बरंगे को रह खामोश हर्फ ना सज़ा सुनकर, बरंगे को कहते हैं पहाड़ को, पहाड़ के जैसे, बरंगे को रह खामोश हर्फ ना सज़ा सुनकर के ताबद गो सदाए गैब से खींचे पशेमानी। एक बड़ी नसीहत की यार, ज़बरदस्त बात यहाँ पर करने की कोशिश की है, हकीमाना गुफ्तगू की है, नसीहत करने की कोशिश की है। और किस तरीके से नसीहत की है कि इंसान को जो है पहाड़ों की तरह खामोश रहना चाहिए नामुनासिब बात सुनकर, है ना। अभी देखा होगा आपने, बाज़ लोग जो है पढ़ते भी है और यूट्यूब पर जाकर अपने टीचर के हवाले से जो है वो नाज़ेबा कलमात भी अदा करते हैं, तज़हीक आमेज़ लबो लहजा इख्तियार करते हैं, और इस तरीके की गुफ्तगू करते हैं कि जो है वो दिल को तकलीफ़ पहुँचाने वाली होती है। लेकिन सौदा नसीहत कर रहा है कि पहाड़ की मानिन नामुनासिब बात सुनकर भी खामोश रहना चाहिए। कब तक? यहाँ तक कि बदगो गैब से अपनी बदगोई की सजा पाए और उसे पशेमानी उठाने पड़े कि ता बदगो सदाए गैब से खींचे पशेमानी। आगे शायर कह रहा है, ये रोशन है बरंगे शम्मा रबते बादो आतिश से, ये रोशन है बरंगे शम्मा रबते बादो आतिश से, मवाफिक गर ना होवे दोस्त है वो
दुश्मने जानी। क्या बात कही है सौदा ने, बड़ी खूबसूरती और हकीमाना लबो लहजा इख्तियार करते हुए उन्होंने बताने की कोशिश की है कि आग है, हवा है, रबते बाद आतिश, बात कहते हैं हवा को, आतिश कहते हैं आग को, दोनों पर आप गौर कीजिए और आप जानते ही है कि हवा के जोर से आग बुझ जाती है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आग को रोशन करने के लिए हवा ही की ज़रूरत होती है। गोया हवा जो है वो आग को बुझा रही है और आग को जलाने का काम भी हवा ही कर रही है। गोया आग और हवा दोनों में एक रब्त है। रब्त किस किस्म का है? दोस्ती का भी रब्त है, दुश्मनी का भी ताल्लुक है। और सौदा ने ये नुक्ता पैदा किया कि अगर दोस्त तबीयत या मिजाज से मुनासबत और मुआफ़िकत रखता हो तो जानी दुश्मन भी बन जाता है। जिस तरीके से हवा जो है, हवा के ज़ोर से शम्मा बुझ जाती है और कभी कभी वो दोस्त भी बन जाता है। तो यहाँ पर दोस्ती के हवाले से बात बताई गई है। मुआफ़िक गर ना होवे, मतलब अगर ताल्लुकात मैच ना हो रहे हो, अगर आज की ज़ुबान में कहूँ, अगर वाइब मैच नहीं हो रही है ना, वाइब मैच नहीं हो रही है, ख़यालात जो है वो मुख्तलिफ है, तो फिर वो दोस्त नहीं है। वो दोस्त क्या है? वो दुश्मन जानी है। और दोस्ती जो है आज के दौर में सस्ती हो गई है। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी, इंस्टाग्राम पर जो है फॉलो किया, एक्स से हैंडल पर देखा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया, बन गए दोस्त। ये दोस्ती है? ये मुफाद परस्ती है, ये आसानी है। दोस्ती तो वो थी कि जब एक दोस्त की जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत जो है दूसरा दोस्त करता हुआ नजर आता था। दोस्त तो वो होते थे जो सर कटाने से भी गुरेज नहीं करते थे। और जब वाइब मैच नहीं होती, मवाफिक गर न होवे दोस्त है वो दुश्मने जानी। यहाँ पर यही बताया गया है कि भैया दोनों में रब तो होते हैं। रब तो आग में भी है और हवा में भी है। हवा कभी कभी आग को जलाने के काम भी आती है, बढ़ाने के काम भी आती है, और यही हवा जो है वो उसे बुझा भी देती है। तो एक किस्म का रब्त है, वो दोस्त भी है, लेकिन अगर मुआफ़िक़त ना हो दोनों में तो दुश्मन जानी बन जाता है। आगे जो है 12वें शेर में शायर कह रहा है, नहीं गैरज हवा कोई तरक्की बख्श आतिश का, नफस जब तक है दागे दिल से फुर्सत क्यों के है पानी। अब यहाँ पर शायर ने ये बात कहने की कोशिश की है जो 11वें शायर में ख्याल का इजहार किया था कि आग और आतिश के दरमियान एक ख़ास किस्म का रब्त है। अब उसी मजमून को जो है आगे बताने की कोशिश कर रही है कि जब तक आशिक की सांस चल रही है दिल के दाग से नजात नहीं मिल। नफस जब तक है दागे दिल से, नफस जान चढ़ रही है, सांस चढ़ रही है, दागे दिल से फुर्सत क्यों के है पानी। अब यहाँ पे जो पानी है ना, ये लफ्ज़ पानी नहीं है, पानी कहकर इसे मुखातिब नहीं किया जा रहा है। अब चूँकि जिस एतबार से यहाँ पर एहतमाम किया गया कवाफ़ी का, अब पाना, पाना यानी हासिल करना, फुर्सत क्यों के है पाना, पाना यहाँ पर जो है गैर मुनासिब हो जाता। तो इस पाना का जो है यहाँ पर तानीस इस्तेमाल की गई है, पानी मतलब हासिल करना। नफस जब तक है दागे दिल से फुर्सत क्यों के है पानी, तो नहीं गैरज हवा कोई तरक्की बख्श आतिश का। अब यहाँ पर आतिश और पानी जो है उसका इस्तेमाल करते हुए बताया गया है कि जब तक आशिक की सांसें चल रही है उसे जो है दिल के दागों से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से, मुसीबतों से फुर्सत हरगिज़ हरगिज़ नहीं मिलने वाली। 13वां शेर है, शायर कह रहा है, करे है दहर जीनत जालिमों पर तीरा रोज़ी को, के ज़ेबे तर्क चश्मे यार सुरमा है सफ़ाहानी। अब यहाँ पर करे है दहर जीनत, यहाँ पर शायर क्या कह रहे हैं, करे है दहर जीनत जालिमों पर तीरा रोज़ी को, के ज़ेबे तर्क चश्मे यार सुरमा है सफ़ाहानी। अब देखो सफ़ाहान का जो सुरमा है, अब सुरमे की बात जो होती है वो खूबसूरती के लिए होती है। और उर्दू शायरी में जब भी आप देखेंगे तो माशूक की आँखों में जो सुरमे की मिसाल है उसको हमेशा इस माना में इस्तेमाल किया जाता है कि जुल्म ढाना। माशूक की जो आँखें होती है वो जुल्म ढाती है, कहर बरसाती है, और उर्दू शायरी में ये कई मरतबा इस्तेमाल किया गया है। अब सफ़ाहानी अस्फ़हान, अस्फ़हान की तीरा रोज़ी, तीरा रोज़ी क्या है, तीरा रोज़ी कहते तारीकी को, तारीकी मतलब अंधेरा। अब अंधेरा किस तरीके से, अब सुरमा के हवाले से बताया गया कि अब देखो ये तो मतलब लेडीज़ लोग और भी ज़्यादा वो समझ सकते हैं। बेटा हमारी नज़र में तो क्या है, पिंक मतलब पिंक है। अब लेडीज़ की नज़र में पिंक मतलब पिंक नहीं होता है, उनकी नज़र में पिंक के भी शेड होते हैं। न मैं बता सकता हूँ, न समझा सकता हूँ, न मुझे मालूम है, लेकिन यहाँ पर कलर्स के भी कलर होते हैं।
इतना आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर तीरा रोज़ी वो जो डार्कनेस होती है, मतलब सुरमा भी जो है ना भैया वो एक किस्म का नहीं होता है। अब उसमें जो है ना चारकोल ब्लैक वो आ जाता है, ऐश ब्लैक आ जाता है, मतलब राख की किस्म का भी सुरमा आ जाता है और चारकोल की किस्म का भी आ जाता है। समझ लो यार, कर है दहर जिनत। अब दहर कहते ज़माने को, जिनत आराइश तज़ीन है ना, वो जालिमों पर तीर और रोज़ी को। तो यहाँ पर शायर ने क्या कहा है कि किस तरीके से जो है ज़माना जालिमों के हक़ में तारीकी को उसी तरह जीनत बना देता है। ज़माना जालिमों के हक़ में तारीकी को उसी तरह जीनत बना देता है जिस तरह माशूक की खूबसूरत आँखें अस्पहानी सुरमा लगाने के बाद मज़ीद खूबसूरत हो जाती है। अब वो है ना, इससे पहले भी मैंने कहा था कि हश्र में जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो है कत्ल का दावा करेंगे, वो किस तरीके से पूरे, हम इससे पहले एक क्लास के अंदर बात कर चुके हैं। अब ये जो ऊपर के जो अशार है उसका आखिरी मिसरा और कसीदे का चौथा शेर, मिसरा चौथा शेर, उसमें शायर कह रहा है तुले है महर हुए पामाल हसरत आसमां ऊपर, लिखूंगा फिर गज़ल कर इस ज़मी पे मतल एहसानी। अब कसीदा निगार शायर जो है सौदा साहब, वो अपनी कादिरुल कलामी, अपनी तख़य्युल, अपनी जुलानी वो यहाँ पर इस एतबार से बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुलुए आफ्ताब का मंज़र, तुलुए महर हो पामाल हसरत आसमां ऊपर। तुलुए आफ्ताब का मंज़र भी हसरतों से पामाल होता है, यानी उसकी रौनक भी फीकी पड़ जाती है। लेकिन मतला कहते हैं तुलु होने की जगह, लिखूंगा फिर गज़ल कर उस ज़मी में मतला एहसानी। मतलब भैया सूरज भी निकलता है ना तो एक वक्त ऐसा आता है कि डूब जाता है, उसकी चमक दमक में कमी आ जाती है। लेकिन सौदा लिख रहा है, सौदा कोई आम कसीदा निगार नहीं है। मैंने मतला लिखा, 14 अशार लिख दिए है। अब उसकी चमक में, उसकी दमक में, उसकी रमक में कमी नहीं आएगी। कमी किस तरीके से नहीं आएंगी? मैंने एक मतला लिखा, अब मतला एहसानी लिखूंगा, मैं दोबारा से तुलु हो जाऊंगा। तुलु होना जाहिर होना, मतला कहते हैं तुलु होने की जगह। इसीलिए आपने देखा होगा, खबरों में पढ़ा होगा, मुफ्तियान इकराम की तहरीरों में, आज मतला अब्र आलूद है, चांद देखने की कोशिश करें। मतला अब्र आलूद है, अरे भैया जहां से चांद तुलु होता है वहां पर अब्र छाया हुआ है, आप भी देखने की कोशिश करें ताकि आपकी शहादत से चांद की तारीख का ऐलान किया जा सके। इसी से बना है मुताला, मुतालिया नहीं है वो, मुताला, तुलु होना, इजहार होना, जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसका इजहार होना। लिखूंगा फिर गज़ल कर इस ज़मीन पे। अब दूसरी गज़ल यहाँ से लिखने की शुरुआत कर रहे हैं, या अपने कसीदे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हमने जो है 14 अशार की तशरीह यहाँ पर आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है और इस कसीदे में 48 अशार है। तो अगर बात समझ में आ गई हो, 30 सेकंड का वक्त है, मैसेज करके आप बताइए ताकि हम आगे बढ़ते हैं और वफ़ा सर के आने तक जितने भी अशार की तशरीह हो सकती है हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। 48 है, इरादा यही है 48 के 48 अशार की तशरीह करूं, क्योंकि जब मदह का पहलू आता है, अब मदह भी किसकी हो रही है? खैरुल अनाम, पैगम्बर इस्लाम, शाहकार दस्ते कुदरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि वजह तख्लीक कायनात है, उनको हम यहाँ पर जो है पढ़ रहे हैं। जब उनकी मदह की बात होगी तो यार कुर्बान जाओ। और वो फिर जब एक शेर है, मतलब उस शेर को आप पढ़ेंगे और इश्क का जब समंदर ठाटे मारेगा तो बगैर आंसुओं के आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे कि किस तरीके से शायर ने अपनी कल्बी वारदात का जो है इजहार किया है। ठीक है, माशाल्लाह आपके मैसेजेस आ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब अब यहाँ पर जो है ना आप कुछ थोड़ा सा सनतों को भी देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है आसमान और यहाँ पर ज़मीन। तो आसमान और ज़मीन, यहाँ पर क्या है, आसमान और ज़मीन में जो रिश्ता यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वो सनत तज़ाद का रिश्ता है। तो इस तरीके से भी सवालात बनते हैं। अब इसको आप एक मरतबा देख लीजिएगा। तो मतलब शुरू हो रहा है, अजब नादा है वो जिनको है उजबे ताज सुल्तानी, फलक बाले हुमा को पल में सोपे है मगस रानी। अब अजब और उजब आपको तजनीस पढ़ा चुका हूँ, तजनीस ताम, तजनीस खत्ती, तजनीस नाकिस व जायद, तजनीस मुज़य्यल, सब कुछ आपको पढ़ाया जा चुका है। अब यहाँ पर जो है इस्तेमाल किया जा रहा है
तजनीस का। अजब और उजब, अजब नादा है वो जिनको है उजब ताज सुल्तानी, फलक बाले हुमा को पल में सौंपे है मगस रानी। अब यहाँ पर ये जो है ना 15वां शेर है, अब इसमें क्या है, नसीहत है, इसमें दर्स दिया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि आसमान की बेदाद गरीबी है, इसमें बताया जा रहा है कि आसमान जो है वो जालिम भी होता है, जाबिर भी होता है, मुसीबतों का, आफतों का नाजिल करने वाला भी होता है। अब यहाँ पर आपको समझना यह है कि बलाएं, आफतें, मुसीबतें, इसका जो नुज़ुल होता है कहाँ से होता है, आसमान से होता है। अब इसमें जो है हुमा का इस्तेमाल किया गया है, मगस रानी का इस्तेमाल किया गया, हुमा का इस्तेमाल। अब देखो हुमा जो है ना एक ख्याली परिंदा है। हुमा, आपने बाल बच्चियों का नाम भी सुना होगा, हुमा। हुमा क्या, एक ऐसा ख्याली परिंदा है कि अगर वो किसी के सर से गुजर जाए या उसका साया पड़ जाए तो उसे बादशाहत मिल जाती है। लेकिन भैया जब आसमान से मुसीबतें नाजिल होती है, आफतें बलाएं नाजिल होती है, तो हुमा जैसा ख्याली परिंदा जो बादशाहत तफवीज़ करने वाला है, या बादशाहत अता करने वाला है, या जिसके गुजरने से बादशाहत मिलने के गुमान का इजहार किया जाता है, जिसे मौजज़ाती परिंदा कहा जाता है, जिसे बरकत वाला कहा जाता है, लेकिन ऐसा परिंदा भी क्या है, मगस रानी बनकर रह जाता है, मक्खी की तरह बनकर जो है वो रह जाता है। आफतों के मुकाबले में उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रह जाती है। और यही पे यही अजब नादा है जिनको है उजब ताज, मतलब यार जिसको गुरूर है, उजब कहते हैं गुरूर, फ़ख्र, उजब क्या है, गुरूर के माना में आता है, फ़ख्र के माना में आता है। किस बात का गुरूर है, ताज सुल्तानी, अपने सुल्तानी के ताज पर, मतलब कैसे कैसे फरमा रवा इस खाकदाने फर्शी में समा गए, ना सिकंदर रहा ना बड़े से बड़ा फरमा रवा, दुनिया को अपने घोड़ों की टापों के नीचे रौंदने के ख्याल करने वाले बड़े बड़े सुल्तान जो है खाली हाथ इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। तो किस बात का घमंड, इल्म का घमंड, इल्म से तो इनकिसारी आती है। दौलत का घमंड, इस दौलत ने जो है कारून को सुबह क़यामत तक के लिए जमीन में धंसाने का काम किया है। अपने बनावट का घमंड, इस बनावट ने, इस दिखावे ने शद्दाद को अपनी बनाई हुई जन्नत में कदम रखने से महरूम कर दिया है। अपने बड़तर होने का घमंड, जैसे बड़तर इंसानों को कभी पानी में डुबो दिया गया तो कभी मच्छर के जरिए से हलाक कर दिया गया। तो अजब नादा है वो जिनको है उजूबे ताज सुल्तानी। बड़े अजीब लोग हैं यार, किस बात का घमंड है तुमको, रंग का, रूप का, अपनी खूबसूरती का, खाक में मिल जाने वाले हैं, जमीन में धंस जाने वाले। यही सबब तो है कि कुरान हमसे मुखातिब होकर कहता है जमीन पर अकड़ कर ना चल, जमीन को तोड़ नहीं डालेगा। यानी हमारे कदमों में उतनी जुर्रत, जसारत, ताकत नहीं है कि हम जमीन में सुराख पैदा कर सके, वरना जब हम कब्र की गोद में सुलाए जाएंगे और वो हमारे तकब्बुर की बुनियाद पर, गुरूर की बुनियाद पर दाएं जानिब की पसलियां बाएं जानिब और बाएं जानिब की पसलियां दाएं जानिब पेवस्त हो जाएंगी, तो वो मंजर बड़ा दर्दनाक होगा। तो शायर ने देखो यही रवैया सौदा ने इख्तियार किया। पहले मिसरे में जो है नसीहत की है और दूसरे मिसरे में दलील पेश की है कि भैया हुमा जैसे परिंदे को तो मक्खी बना के रख दिया जाता है, तुम्हारी क्या औकात है, तुम किस बात पर नाजा हो। आगे शायर कह रहा है, नहीं मालूम उनने खाक में क्या क्या मिला देखा, कि चश्मे नक्श पासे तादम निकली ना हैरानी। अब ये जो 16वां शेर है उसमें बताया जा रहा है नक्श पा कहते हैं पैरों के निशानात को, कदमों के निशानात को। अब ये जो हमारी आंखें है, ये जो हमारी तारीख है, तारीख ही हमारी आंखें है, वो बताती है तादम निकली न हैरानी, कि बड़े बड़े सुरमा यहां पर आए, ताकत के नशे में, दौलत के नशे में, हुस्न के नशे में। देखो इंसानों को जो गुरूर होता है ना, वो यही होता है, कभी किसी को जात का गुरूर, किसी को बिरादरी का गुरूर, किसी को अपने घर का गुरूर, किसी को अपने हुस्न का गुरूर, किसी को अपने रुपये पैसे धन दौलत का गुरूर, किसी को अपनी ताकत का गुरूर। वो देखा होगा आपने, मतलब जिसकी बॉडी शॉडी है वो मतलब कैमरे में आके जो है वो बता रहे, इजहार कर रहे हैं। मिट जाने वाली है, खाक हो जाने वाली है। हुस्न के चर्चे जिनके आज आम हो रहे हैं, जैसे ही अय्याम जवानी खत्म होगी सारा नशा खाक आलूद हो जाएगा। जमाना वो शाहिद है जिसने बड़े बड़ों को जो है खाक खून में नहलाते हुए देखा। आज यही चीज
सब्जेक्ट में भी नज़र आती। बाज़ लोगों को नज़र आता है कि भैया उनसे बढ़कर कोई नहीं, कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता, मैं बहुत नॉलेज वाला हूँ। अबे भैया, डॉक्टर इकबाल जैसी शख्सियत चली गई, उर्दू को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, मतलब जिनके नाम से एक एक सदी मंसूब कर दी गई है, उनके जाने से ज़ुबान बयान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये दुनिया खाली रहने वाली नहीं है। रब तबारक ताला ने इंसानों को अलग अलग खुसूसियात के साथ पैदा किया है। ठीक है, वो गालिब की दूर अंदेशी अगर किसी के पास मौजूद नहीं थी तो इकबाल के पास खुदी का तसव्वुर तो मौजूद था। अब अगर इकबाल चले गए अपने खुदी के तसव्वुर के साथ, तो जोश ने जो अपना नया ज़ाब्ता, नया नज़रिया पेश किया है, वो बिल्कुल मुनफरिद था, बिल्कुल अनोखा था। सर सैयद, क्या उनके जाने के बाद से यूनिवर्सिटियों का क़याम नहीं हुआ? बेशक उनकी खिदमत सराहे जाने के काबिल है, लेकिन कोई अपने आप में तसव्वुर ना करे कि मेरे बगैर ये कमी वो कमी। अबे भैया, यहाँ पे माँ के गुजर जाने के बाद कुछ देर के बाद बेटा जो है बिरयानी खाता हुआ नज़र आता है। आज के दौर में लफाजी ज़्यादा है ना। ये जो हम कहते हैं किसी की मौत पे, किसी के मरने पर, किसी के दुख पर हम तुम्हारे गम में बराबर के शरीक है, नहीं हो सकते भैया। उसकी माँ मरी है, उसके गम में तुम बराबर के शरीक हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसका गम तुम्हारा गम नहीं हो सकता। ये जुमलेबाजी ठीक है, ये बयानबाजी ठीक है, लेकिन तुम उसके गम में बराबर के शरीक नहीं। और दुनिया इतनी कठोर हो चुकी है ना। पहले जो भाती कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं भाती कहते हैं, भाती का इंतज़ाम क्या था? भाती मतलब क्या? खाने की चीज़। जब किसी के घर में मैयत हो जाती थी, चूल्हा चक्की बंद हो जाता था गम की बुनियाद पर, तो इस्लाम ने यह कहा कि गली मोहल्ले वाले जो भी रूखी सूखी मिल जाए, 2 लुक़मा उनको खिला दिया जाए, ताकि जो इंसानी तकाज़े हैं उसको मुकम्मल किया जा सके। अब तो वो तसव्वुर बिल्कुल अलग हो चुका है। पहले चावल बनकर आते थे, सादी खिचड़ी बनकर आती थी, आलू वगैरह डाल के बनाया जाता था। अब तो बिरयानियाँ बन के आ रही है, मतलब अचार पापड़ मसाला। ऐसा लग रहा है कि किसी की मैयत का खाना नहीं, वो किसी की शादी की रस्म मनाई जा रही है। धूमधाम, तिकली पटाखा, पता नहीं क्या क्या, टेबल कुर्सी मंडप, सारी चीज़ें वहाँ पर लगाई जा रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं, हमें तो देखना है। नहीं मालूम उन्हें खाक में क्या क्या मिला, देखा कि चश्मे नक्श पासे, तादम निकली न हैरानी, हमारी आह दिल तेरा न नरमावे तो या किस्मत, वगरना देख आईना के पत्थर हो गए पानी। अब ये जो शेर है, ये 17वां शेर है। हमारी आह, है ना, हमारी आह। अब ये आशिक की आह है। अब माशूक का काम क्या है भैया? माशूक का काम सिर्फ एक है, क्या है? संग दिली करना, शकावत का मुजाहरा करना, शकावत कल्बी का इजहार करना। अब आशिक की आह, आह मतलब बर्दाश्त करने के बाद, सब्र के बाद क्या कर सकते आह के सिवा में। तो भैया हमारी आह दिल तेरा न नरमावे तो या किस्मत, कि भैया हमारी आह में भी उतनी तासीर नहीं है कि तुम्हारे दिल को क्या कर दे? नर्म कर दे, शगुफ्ता कर दे। तो ये क्या है? हमारी बदकिस्मती है। वरना ये बात नहीं कि पत्थर पानी नहीं होते, वगरना न देख आईना के पत्थर हो गए पानी। ऐसा नहीं है कि पत्थर पानी नहीं होते हैं। अगर तुम आईना देखो तो ये बात साबित हो जाती है कि पत्थर भी पानी बन सकता है। गौर करने की बात है कि आईने को देखकर पत्थर का पानी होना। अब ये जो एहतमाम किया गया है, आईने में क्या है? आईने में पानी होता है, आब होता है आईने में। और आपके माना क्या है? चमकने के है। गोया कि आईना भी चमक रहा है, पानी भी चमक रहा है। तो यहाँ पर लुत्फ की बात सौदा ने यह पैदा करने की कोशिश की है कि जिस तरीके से हरारत चीजों को पिघलाकर नर्म कर देती है, और माशूक के दिल से क्या निकले? आह निकल रही है। आह में क्या है? उसमें भी हरारत है, कल्बी वारदात की तर्जमानी है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि तुम्हारा दिल जो है वो नर्म नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर आशिकों की बदकिस्मती जाहिर की जा रही है। क्योंकि हमारी लफ्ज इस्तेमाल किया ना भैया, मेरी नहीं कहा है, मेरी आह नहीं कहा है, हमारी कहा है। वो आप बीती को जो उन्होंने है जग बीती बना दिया कि हमारी आह दिल तेरा न नरमावे तो या किस्मत, कि हमारी से आशिक और उशाक दोनों मुराद लिए जा सकते हैं। और तमाम आशिकों की बात बोली जा रही है, ये भी तस्वुर किया जा रहा है। अब 18वें शेर में शायर कह रहा है, तेरी जुल्फों से अपनी रूह सियाही कह नहीं सकता कि है जमीयत खातिर मुझे उनकी परेशानी। तेरी जुल्फों से अपनी रूह सियाही कह नहीं सकता, तेरी जुल्फों के ज़रिए से। क्योंकि आशिक क्या है? जुल्फों में गिरफ्तार है। जुल्फों का जो है
वो बीमार बन चुका है, लेकिन गिरफ्तार होकर बदनाम और रुस्वा होने के बावजूद भी मैं अपनी रुसवाई का माजरा, कहानी, दास्तान तुम्हारी जुल्फों से बयान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक आशिक के लिए उसकी माशूक के जुल्फों का बिखर जाना ही उसके दिल के सुकून और चैन का सबब बनता है। अब यहाँ पर देखो दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, जमियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, परेशानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो जमियत और परेशानी, यहाँ पर जो सनत इस्तेमाल की गई, फिर तजाद का इस्तेमाल किया गया। भैया तेरी जुल्फ़ों से अपनी रूह स्याही कह नहीं सकता कि है जमियत खातिर मुझे उनकी परेशानी। ज़माने में नहीं खुलता है कार बस्ता हैरा हूँ, ज़माने में नहीं खुलता है कार बस्ते हैरा हूँ, गिरा गुंचे की खोले है सबा क्यों कर बआसानी। अब यहाँ पर जो है ना हकीमाना अंदाज शायर ने इस्तेमाल करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि ज़माने में उलझे हुए और पेचीदा काम आसानी के ज़रिए से नहीं खुलते हैं। अभी जिस राज को हम उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आसानी के साथ वो पेचीदा काम हम पर जाहिर नहीं हो पा रहे। लेकिन मुझे इस बात पर हैरत है कि सबा किसे कहते हैं? सबा कहते हैं हवा को, कि सबा कितनी आसानी के साथ गिरा खोल देती। गिरा किसकी? गुंचे की गिरा। आप कभी गुलाब की कली को हाथ में लेकर देखिएगा और अपने हाथों से गुलाब की पंखड़ी को खोलिए, वो टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, नर्म नाजुक उसका जो है बदन जो है वो परेशान हो जाएगा, है ना। लेकिन वही बाद सबा कितनी खूबसूरती के साथ उसको खिलाकर चली जाती है। तो गुंचे के गिरा खुलने का मतलब क्या है? उसका शगुफ्ता हो जाना, उस कली का फूल बन जाना। अब ये इश्किया शेर है, यहाँ पर अपने कल्बी वारदात की तर्जमानी की जा रही है कि भैया मैं तो अपने महबूब से पता नहीं क्या क्या करके उगलवानों की कोशिश करता हूँ, राज को सीने से निकालने की कोशिश करता हूँ। अब जितने भी हथकंडे इस्तेमाल कर लिए जाए, 5 स्टार होटल में खाना खिला लिया जाए या फिर उसको गिफ्ट दे दिया जाए, ज़माने में नहीं खुलता है कार बस्ता हैराओ, कुछ खुलने वाला नहीं। और मैं तो परेशान हूँ किस बात को लेकर कि भैया मैं तो इतना तिगड़म बनाकर भी राज सरबस्तों को खोल नहीं पा रहा हूँ। और एक सबा है, एक हवा है जो इतने खुफिया गुंचे को, ये कली को जो कि पैक है, पेबंद है, और उसकी पंखड़ी कैसे होती है आप देखिएगा, पंखड़ी एक के ऊपर एक ओवरलैप होती है, यानी आसानी के साथ खुलने वाली नहीं है। लेकिन सबा, अब यही तो कुदरत है जो इंसान नहीं कर सकता, वो काम जो है कुदरत करती है। वो नन्हा सा बीज जिसकी कोई हैसियत नहीं, वो ज़मीन के सीने में जब दब जाता है, पेवस्त हो जाता है, उसकी नन्ही नन्ही कोपले जब ज़मीन के सीने को चीर कर बाहर आने की कोशिश करती है, वो धरती, वो ज़मीन जिसको कुदाल के ज़रिए से खोदना मुश्किल होता है, एक बीज की कोपल कितनी नर्म नाजुक होती है, वो ज़मीन का सीना फाड़ कर बाहर आती है। और जब कोई इस तरह से मेहनत करता है तो कुदरत काम पर लगा देती है। बाद सरसर के झोंके उसको झूला झुला रहे हैं, शबनम की बूंदें उसको वजू करा रही है, और सूरज अपनी नन्ही नन्ही किरणों के ज़रिए से उसको खाना खिला रहा है। गोया कि कुदरत उसके परवान चढ़ने का एहतमाम कर रही है। शर्त क्या है? कोशिश तो की जाए, उसके बाद देखिए मदद आकर रहेंगी। पहले कमर बस्ता तो हो जाइए, ठान तो लीजिए, दिल में ख्याल बिल्कुल ना आने पाए कि पेपर फर्स्ट मुश्किल जा रहा है, तशरीह के अशार समझ में नहीं आ रहे, अफसानों को कैसे याद करेंगे, वो कैसे पढ़ेंगे, ये कैसे पढ़ेंगे। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, पहले कमर बस्ता तो हो जाइए, इरादा तो कर लीजिए, और उस इरादे के लिए फिर ज़मीन जैसी सख्त चीज़ के सामने भी कमर बस्ता हो जाइए। खुद ब खुद मुसब्बिबुल असबाब को पैदा फरमाएगा। जुनू के हाथ से सरता कदम काहिदा इतना हो कि आज़ादीद जंजीर की करते हैं मुज़गानी। जुनू के हाथ से सरता कदम काहिदा इतना हो। अभी जो 20वां शेर है इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है, काहिदा के माना जो होते कमज़ोर के माना होते, कमज़ोर के। जुनू के हाथ से, अब जुनू मतलब वो कैफियत यार, जुनून की देखो, पहले मोहब्बत है, प्यार है, उसके बाद में इश्क है ना। आशिक जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ना, वो इतना आसान नहीं है आशिक या इश्क का लफ्ज़ इस्तेमाल करना। आप मोहब्बत बोल लो, प्यार बोल लो। देखो उर्दू अल्फाज की जो गहराई है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब तक बेगुस्ल कफन पड़ा था, वो लाश होती है, और जब उसकी तकरीम कर दी जाती है तो नाश बन जाती है।
तो लफ्ज़ों का एहतराम ये बहुत अहम होता है। मोहब्बत एक अलग शय है और इश्क, इश्क की मंजिल बड़ी उम्दा है। मतलब आशिक बनना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, आप जो है वो इश्क का ढोंग रचा सकते हैं, आशिक नहीं बन सकते। इश्क बड़ी आला शय है। जुनून के हाथ से सरदा कदम काहिदा इतना हो, अब वो अपने इश्क की वजह से, जुनून की कैफियत की वजह से सर से लेकर पैर तक काहिदा इतना हो, काहिदा कमजोर इतना हो, कितना कि आज़ाद दीद जंजीर की करते हैं मिसगानी। मतलब हमारे आदत जो है दीद जंजीर की, आंखों की तरह जो है कमजोरी को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। ये बताने की कोशिश की गई है कि मैं अपने इश्क की वजह से इतना नातवा, इतना कमजोर हो चुका हूँ। और कमजोरी को यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि हद से ज़्यादा है। मुबालगे का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया है कि इश्क की वजह से आशिक को जुनून हो जाता है, और जुनून जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आशिक को जंजीरों से भी बांधा जाता है। कभी कभी मजनून को खाना भी कम दिया जाता है। क्यों? ताकि उसकी अक्ल ठिकाने पर आ जाए। एक तो यार दोस्तों का गम है, गमे यार है, दूसरे जो है अजियत है, रिसाई है, बदन का नातवा हो जाना है, कमज़ोर हो जाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है दीद जंजीर के ज़रिए से आँखों का एहतमाम करते हुए यहाँ पर सनत मुरातुन नज़ीर जैसे हाथ, सर, कदम, आज़ा, दीदा, मिज़गा, इन लफ्ज़ों का एहतमाम शायर ने यहाँ पर किया है। अब इसके बाद से जो अशार है 23, 24, 25 और 26, शेर नंबर 23, 24, 25 और 26, ये 4 अशार जो है ये गुरेज के है और 27वां शेर जो है ये नात का है। कोशिश करेंगे हम कि इसके बाद के जो अशार है, क्योंकि 48 अशार पर मबनी ये मुकम्मल कसीदा है। अगर आपका ज़ौक़ व शौक़ बाकी रहा तो आगे भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। फ़िल वक्त यहाँ पर हम क्लास को ख़त्म करते हैं और मेरी क्लास के फ़ौरन बाद वफ़ा सर की क्लास का आगाज़ होगा। आप उसे ज्वाइन कीजिएगा। अगर जहन में कोई सवाल मौजूद हो तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा ताकि फ़ौरी तौर पर जवाब देकर क्लास का इख्तिताम किया जाए।